हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स 2025 रिवीजन। हमने जो आप सभी के लिए टॉप 36 एमसीक्यू की सीरीज शुरू करी है, आज उसका हम पार्ट 7 करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में भी आपको मिलेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज़। ये सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है, ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप अपने यहाँ पे करंट अफेयर्स को, पिछले करंट अफेयर्स को ईजिली यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन मार्च 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है, इस पद पर अपॉइंट हुई है कौन? निधि तिवारी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो नई प्राइवेट सेक्रेटरी बनी है वो है निधि तिवारी। ये IFS ऑफिसर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 हैं शक्तिकांत दास, एंड जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो है प्रमोद कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट विल होस्ट FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025? कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इज तमिलनाडु। एंड इस बार जो ये एडिशन है कौन सा है? देखिए, ये है 14th एडिशन। ये थर्ड टाइम है जब इंडिया जो है इस टूर्नामेंट को होस्ट करेगा। इससे पहले इंडिया ने 2021 में इसे होस्ट किया था, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। उससे पहले 2016 में होस्ट किया था और ये हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? UPSC के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार जो है, इनके बारे में बात करें तो ये फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी रही हैं एंड अब ये बने हैं UPSC के चेयरमैन। इन्होंने रिप्लेस किया है प्रीति सुदान को। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड फ्री राइस टू द पुअर फॉर फ्री थ्रू राशन शॉप? किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की? तो ये योजना शुरू की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मियामी ओपन चैंपियन 2025? तो मियामी ओपन का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये जीता है जैकब मेंसिक। ओके, जैकब मेंसिक इसमें विनर रही। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 37th कथक महोत्सव 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 37वां जो कथक महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, SpaceX हैज़ लॉन्च्ड द नीला सैटेलाइट ऑफ इंडिया स्पेस स्टार्टअप HEX-20। वेयर इज दिस स्पेस स्टार्टअप लोकेटेड? तो अभी SpaceX ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसका नाम है HEX-20, उसके लिए नीला जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया। ये जो स्पेस स्टार्टअप है ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स कहाँ पे? केरल स्टेट में। तो SpaceX ने इस नीला सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज फ्रॉम स्पेस, मेकिंग इंटरनेट एक्सेस पॉसिबल इवन इन रिमोट एरिया। कि रिमोट एरिया जो दूर दराज के इलाके है ना, वहाँ भी इंटरनेट की पहुँच पॉसिबल हो सके। तो SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट से ये सैटेलाइट लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन द मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज INEOCOAS 25, वेयर इज इट ऑर्गेनाइज्ड? तो इंडियन एयरफोर्स ने देखो पार्टिसिपेट किया इस अभ्यास में और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये एक्सरसाइज हुई थी एंड्राविडा एयरबेस जो कि है ग्रीस में। तो INEOCOAS एक्सरसाइज जो है ये 31 मार्च से 11 अप्रैल तक कंडक्ट करी गई एंड इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट, साथ ही में IL-78 और C-17 एयरक्राफ्ट ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025? एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं? इंडिया ने जीते हैं टोटल 10 मेडल्स। इंडिया ने जो देखिए टोटल 10 मेडल्स जीते, उसमें जीता 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 जीते ब्रॉन्ज मेडल। इस चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज किया यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने एंड ये चैम्पियनशिप कहाँ हुई थी? देखिए अम्मान जॉर्डन में। गोल्ड मेडल जो आया था ना, ये किसने जीता था? गोल्ड मेडल इन वुमेन्स रेसलिंग मनीषा भानवाला, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था
नॉर्थ कोरिया की जो उनकी ओपोनेंट थी उसको हराकर ये एडिशन था 21st। यहाँ पे देख सकते हैं मेडल टेबल जो मेडल टेबल थी ना उसमें ईरान जो है ना वो नंबर 1 पोजीशन पे रहा था टोटल 17 मेडल्स के साथ, और इंडिया रहा था 8th पोजीशन पर। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये फ्रेंड्स विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है 2 अप्रैल, एंड इसकी थीम है एडवांसिंग न्यूरोडाइवर्सिटी एंड द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगला क्वेश्चन है द 4th एडिशन ऑफ द ट्राई सर्विस बायलेटरल एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ 2025 हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो टाइगर ट्रियम्फ जो अभ्यास है देखो ये इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ। एडिशन कौन सा था? ये 4th एडिशन। ये जो एक्सरसाइज है ये 2 फेज़ में हुई थी। एक तो इसका हार्वर्ड फेज़ जो विशाखापट्टनम में था, दूसरा हुआ था इसका सी फेज़ जो हुआ था काकीनाडा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियामी ओपन चैंपियन 2025 में वुमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है आयरीना सबलेंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील द स्टैचू ऑफ महाराजा अग्रसेन? महाराज अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण अमित शाह ने कहाँ किया? राइट आंसर इज हिसार, हरियाणा में। नेक्स्ट है वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर? तो इसकी आधारशिला देखिए किसने रखी? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, नरेंद्र मोदी जी ने रखी। कहाँ रखी? तो ये याद रखिएगा नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द न्यूक्लियर मिशन इंडिया हैज़ टारगेटेड टू एस्टैब्लिश हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय द ईयर 2047? भारत वर्ष 2047 तक भारत ने कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट का। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सो आरबीआई में देखिए अभी डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुई हैं पूनम गुप्ता। आरबीआई की बात करते हैं, सो आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है और गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। आरबीआई में देखिए 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जी, टी रविशंकर, एंड रिसेंट अपॉइंट हुई हैं पूनम गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड फ्राम 2 मिशन टू सेंड द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन टू अर्थ पोलर ऑर्बिट? पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्राम 2 मिशन जो है किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये मिशन लॉन्च किया है किसने? स्पेसएक्स ने। ओके, स्पेसएक्स ने इस मिशन को लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, टू सेंड द फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू द पोलर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अंडर दिस मिशन एक्सरे ऑफ अ ह्यूमन विल बी टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेस। पहली बार स्पेस में ह्यूमन का एक्सरे लिया जाएगा इस मिशन के अंडर। नेक्स्ट, बाय व्हेन हैज़ यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस टू मेक इंडिया नक्सल फ्री? अमित शाह ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की? 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड भागीरथ एप्लीकेशन अंडर वाटर कंजर्वेशन? भागीरथ एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। सो इस एप्लीकेशन का मेन एम क्या है? टू प्रमोट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर सोर्सेज इन द स्टेट। सो ये एप्लीकेशन जो भी वाटर सोर्सेज है देखिए या वाटर लेवल इंफॉर्मेशन है ना उसको मॉनिटर करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस? राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? आंसर है शर्ली बोशवी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के बारे में बता देती हूँ। अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं सो आप जो है इन सभी बुक्स को अपने घर पे ऑर्डर कर सकती हैं www.raviditipublication.com से। एंड फ्रेंड्स अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहती हैं, ई बुक में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप उनको कहाँ से देखिए परचेज़ कर सकते हैं? www.ravibookspdf.com से।
सो यहाँ से आप रवि सर की सारी इंपॉर्टेंट आपको जो है ई बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारी एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आप लोग टेस्ट लगा सकते हो अपने डेली करंट अफेयर्स का। आपको यूट्यूब वीडियोस के नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगी, ये सारा आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर। क्वेश्चन है अगला, वेयर हैज़ गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट क्लोरोटोल्यून प्लांट। ये भारत के सबसे बड़े क्लोरोटोल्यून संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में एक जगह है दहेज, जहाँ यहाँ इसका इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट, पुलिस ऑफ विच स्टेट और यूटी इज सून गोइंग टू इंस्टॉल अ नेटवर्क ऑफ सीसीटीवी कैमरास इक्विप्ड विद फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम अक्रॉस दी सिटी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस जल्द ही पूरे शहर में फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से लैस सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाने जा रही है? आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स कुंभकोणम बीटल लीव एंड थोवलाई फ्लावर गार्लैंड हैव बीन ग्रांटेड जीआई टैग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये जो कुंभकोणम पान का पत्ता है और ये जो थोवलाई जो ये फूल माला है, इसे जीआई टैग मिला है, देखिए। एंड ये दोनों कहाँ से हैं प्रोडक्ट? तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 2 अप्रैल। सो इसकी थीम क्या है? देखो, द फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मोटो जीपी अमेरिकाज ग्रैंड प्री 2025? तो किसने जीती है ये? देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए विनर कौन है? फ्रांसिस्को बैग्निया। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द बुद्धिस्ट फेस्टिवल जिसका नाम है बैसाख पोया 2025 ऑर्गेनाइज्ड? बैसाख पोया जो एक बौद्ध उत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? आंसर इज नुवारा एलिया, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड फ्री बस सर्विस इनिशिएटिव फॉर वुमेन? किस राज्य या यूटी प्रदेश ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा पहल की शुरुआत की? आंसर जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 4 अप्रैल को। एंड इसकी थीम है अ सिक्योर फ्यूचर स्टार्ट्स हियर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज मोहसिन नकवी। तो ये अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के न्यू प्रेसिडेंट बने। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 को। हेडक्वार्टर इसका है दुबई में और करंट प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पोर्ट हैज़ टॉप द कार्गो हैंडलिंग अमंग मेजर पोर्ट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2025? सो वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंसर इज पारादीप पोर्ट। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए पारादीप पोर्ट है जो लोकेटेड है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम हैज़ असम गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अवॉर्डेड द स्टेट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव 2024? असम का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम वैभव, ये किसे प्रदान किया गया? राणा प्रताप कलिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप इन सोलर पावर इंस्टॉलेशन इन इंडियन रेलवे स्टेशन एंड सर्विस बिल्डिंग्स? भारतीय रेलवे स्टेशन और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राजस्थान। तो राजस्थान जो है इसमें नंबर 1 पोजीशन पे है। राजस्थान ने सबसे ज़्यादा सोलर इंस्टॉलेशन किया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लोकोमोटिव डिड इंडिया प्रोड्यूस इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 मेकिंग इट अहेड ऑफ अमेरिका एंड यूरोप? सो भारत ने 2025 में वित्तीय वर्ष 2025 में कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वो अमेरिका और यूरोप से भी आगे निकल गया? 1681। तो सबसे ज़्यादा लोकोमोटिव्स भारत ने जो है प्रोड्यूस किए हैं और नंबर 1 पे है। ये पूरी जो रिपोर्ट थी इसे इशू किया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। नेक्स्ट, इन मार्च 2025 सागरमाला प्रोजेक्ट कंप्लीटेड 10 ईयर्स, व्हेन वाज इट स्टार्टेड? सागरमाला परियोजना ये स्टार्ट कब हुई थी? देखिए 2015 में
और इसे 10 साल जो हैं 2025 में कंप्लीट हो गए हैं। तो इसकी शुरुआत 25 मार्च 2015 में हुई थी। When it was approved by Union Cabinet, the project was launched by Ministry of Port Shipping and Waterways. एंड ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया गया तो इसका एम क्या है? टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो एनपीसीआई ने देखो किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? सोहिनी राजोला को। एनपीसीआई जो है ये फाउंड हुआ था 2008 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। करंट चेयरमैन है अजय कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय समुद्री दिवस सेलिब्रेट किया गया है 5 अप्रैल, ठीक है। एंड नेशनल मैरीटाइम डे की बात करें तो इसकी थीम है अवर ओशन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अवर अपॉर्चुनिटी। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री मित्र विभूषण 2025। सो मित्र विभूषण 2025 से मोदी जी को किस देश ने सम्मानित किया है? तो ये अवार्ड मोदी जी को दिया है श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025? नेटवर्क तत्परता सूचकांक में इंडिया का स्थान क्या है? 36। टॉप 3 कंट्रीज में देखिए नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसमें नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 7 अप्रैल। एंड इसकी थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड 2 हड़प्पा साइट मोर देन 4400 ईयर्स ओल्ड एज प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट? तो अभी देखिए 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातत्व स्मारक घोषित किया गया। किस राज्य सरकार ने ये डिक्लेयर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च द मोस्ट एडवांस लामा 4 AI मॉडल? किसने सबसे उन्नत लामा 4 AI मॉडल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है मेटा कंपनी ने। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट्स अमलसाद चीकू हैज़ बीन ग्रांटेड GI टैग? तो ये अमलसाद चीकू किस स्टेट से है? ये है गुजरात से, जिसे मिला है अभी GI टैग। रिसेंटली देखिए गुजरात के कल्चरल हैंडीक्राफ्ट घरचोला को भी GI टैग मिला। एंड इसी के साथ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ GI टैग्स कितने हो गए हैं? 27। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर अवार्ड 2025? तो किसे ऑनर किया गया है फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार से? तो ये ऑनर दिया गया है सुदर्शन पटनायक को। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस की ऑफ ऑनर ऑफ द सिटी ऑफ लिस्बन ऑफ विच सिटी? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई? आंसर इज पोर्तुगल। नेक्स्ट, विच स्टेट्स ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट कंडप्पिया हैज़ बीन ग्रांटेड GI टैग? किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प कंडप्पिया को GI टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द जापानीज ग्रैंड प्री 2025 फॉर द 4th consecutive टाइम? जापानीज ग्रैंड प्री 2025 को लगातार चौथी बार किसने जीता? राइट आंसर है, ये जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द न्यू स्पीशीज ऑफ टेरेस्ट्रियल स्नेल जिसका नाम क्या रखा है? थियोबाल्डियस बीन डिस्कवर्ड? तो अभी एक जो स्नेल है ना, देखिए इसकी एक नई स्पीशीज, इसकी खोज कहाँ हुई? तो ये हुई है कोंकण महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025? सो नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है कितनी? 148। एंड इस इंडेक्स में नंबर 1 पे है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यून सुक योल हैज़ बीन इम्पीच्ड इन अप्रैल 2025। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? यून सुक योल जो है इनका देखिए 2025 में इन पर महाभियोग किया गया है। किस देश के ये राष्ट्रपति थे? राइट आंसर इज साउथ कोरिया।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डेप्यूटी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई में देखो नए उप मुख्य सूचना आयुक्त अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज विरल दावड़ा। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का पहला और वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1875 में। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। मैनेजिंग डायरेक्टर है सुंदर रमन राममूर्ति। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेडल हैज़ इंडिया वॉन इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राज़ील 2025? सो भारत ने देखो जो विश्व मुक्केबाजी कप है इसमें कितने मेडल जीते हैं? तो इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते, जिसमें एक जीता है गोल्ड, एक सिल्वर और 4 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। जो एक गोल्ड मेडल जीता है ना भारत में, वो किसने जीता है भारत के लिए? हितेश गुलिया ने। नेक्स्ट, हु विल लॉन्च द बायोमास सैटेलाइट मिशन थ्रू वेगा सी रॉकेट? वेगा सी रॉकेट के माध्यम से जो बायोमास जो उपग्रह मिशन है इसे लॉन्च किया है किसने? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस मिशन को लॉन्च किया है। तो जो सैटेलाइट के लिए रॉकेट यूज़ हुआ है वो है वेगा सी रॉकेट। नेक्स्ट, विच 4 स्पेशल स्पाइसेस हैव बीन ग्रांटेड जीआई टैग इन अप्रैल 2025? सो अप्रैल में किन 4 विशिष्ट मसालों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए, महाराष्ट्र से है अमरावती पीपली, केरला से है थालाडेन ग्राम्बू जो क्लोव है, तेलंगाना की वारंगल चपाता चिली एंड तमिलनाडु से है विरुधुनगर सांबा वेटल चिली। तो ये 4 स्पाइसेस है जिनको जो है फ्रेंड्स मिले हैं जीआई टैग। नेक्स्ट, वेयर विल द 6th बिम्स्टेक समिट 2025 बी हेल्ड? सो बिम्स्टेक समिट जो है ना ये कहाँ पे हुआ? देखिए, ये हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। सो बिम्स्टेक समिट जो है इसकी थीम क्या रही? बिम्स्टेक प्रॉस्पेरियस, रेजिलेंट एंड ओपन। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्टेड FPV कामिकेज ड्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम? भारतीय सेना ने पहली बार जो ये कामिकोज ड्रोन है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया? तो ये किया है पठानकोट पंजाब में। FPV इसका फुल नेम है फर्स्ट पर्सन व्यू। मेन पर्पस क्या है देखो इस ड्रोन को टेस्ट करने का? टू टारगेट एनिमी टैंक एंड अदर आर्म्ड व्हीकल्स। तो ये जो ड्रोन है ना ये फुल्ली इक्विप्ड है एंटी टैंक एम्यूनिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस उगादी अवार्ड 2025? उगादी अवार्ड से देखिए सम्मानित किसे किया गया? माइना स्वामी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज सरहुल महोत्सव 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? सरहुल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड स्टेट में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द मैक 9 स्पीड जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल? मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? आंसर रशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th बिम्स्टेक समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये हुआ था समिट बैंकॉक थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ DGP ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज? सो अग्निशमन और बचाव सेवाओं का DGP किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज सीमा अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स फायर डिपार्टमेंट हैज़ बीन ऑनर्ड बाय गोवा गवर्नमेंट? किस राज्य के अग्निशमन विभाग को गोवा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, विच AI स्टार्टअप हैज़ लॉन्च्ड द लेटेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 इन 11 इंडियन लैंग्वेजेस? सो मई 2025 में किस AI स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल जिसका नाम है बुलबुल V2 लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? सर्वम AI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस फुल एग्जेम्पशन इन प्रॉपर्टी टैक्स फॉर हाउसेज ऑफ डिफेंस पर्सोनल इन ग्राम पंचायत एरियाज? किस राज्य की सरकार ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपत्ति कर में पूर्ण छूट की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एग्जिट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट?
अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? सही आंसर है हंगरी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 जुलाई 2002। हेडक्वार्टर है इसका द हेग, नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट, विच पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 ऑफ द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट? फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर इज 36th। इसमें देखो टॉप 3 कंट्रीज में नंबर 1 पे याद रखिएगा कौन है? यूएसए। नेक्स्ट, वेयर विल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो कहाँ आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स? आंसर इज बिहार में एंड इसकी एडिशन कौन सा था? ये 7th। नेक्स्ट, वेयर इज द 11th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल 2025? 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये बैठक हुई ब्राज़ील में। नेक्स्ट, इन अप्रैल 2025 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज़ कंप्लीटेड 10 ईयर्स। व्हेन वाज इट स्टार्टेड? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने देखिए 10 वर्ष पूरे किए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, तो इसका मेन पर्पस है टू प्रोवाइड लोन विदाउट गारंटी टू स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइज ऑफ द कंट्री। सो वो फाइनेंशियली जो है वो सेल्फ रिलायंट बन सके, तो उनको लोन प्रोवाइड करना बिना किसी गारंटी के। नेक्स्ट, वेयर हैज़ तेलंगाना गवर्नर जिष्णु देव वर्मा इनॉग्रेटेड द रेनोवेटेड ट्राइबल म्यूजियम? जिष्णु देव वर्मा ने पुनर्निर्मित जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर भद्राचलम। नेक्स्ट, अंडर विच मिशन डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फ्लैग ऑफ INS सुनन्या फ्रॉम कारवार कर्नाटक? राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार से किस मिशन के तहत INS सुनैना को रवाना किया है? तो ये किया है किस मिशन के तहत? मिशन सागर। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द 54th कंट्री टू साइन द आर्टिमस अकॉर्ड? आर्टिमस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा बना है? आंसर बांग्लादेश। आर्टिमस अकॉर्ड ये जो एग्रीमेंट है ना, इसको शुरू किया था किसने? तो नासा के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी इन अप्रैल 2025? मातृ मृत्यु पर एक रिपोर्ट किसने जारी की है? UN, यूनिसेफ, WHO, इन तीनों ने मिलकर, तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो है इस रिपोर्ट को इशू किया है। यूनाइटेड नेशंस इस रिपोर्ट रिलीज अ रिपोर्ट ट्रेंड इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 to 2023, जिसमें ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट किया गया है। इसमें देखिए टॉप कंट्रीज में कौन सी है? देखो नाइजीरिया आई है इसमें नंबर 1 पे। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट विल इंडियाज लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्लांट बी कंस्ट्रक्टेड? भारत के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्र का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? आंसर उड़ीसा स्टेट में। तो इसकी जो अनाउंसमेंट है वो की थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। वो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे? 61,077 करोड़ रुपीज़ का। ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है उनका किसी एक सिंगल लोकेशन पे अब तक। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द न्यूक्लियर सबमरीन बेस INS वर्षा? भारत सरकार ने किस राज्य में परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा की शुरुआत करने की घोषणा की है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव? शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किसने किया? आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड अ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन अंडर ऑपरेशन केलर? तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहाँ चलाया है? तो ये चलाया शोपियन जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, विच टू स्टेट गवर्नमेंट हैव साइन अ MOU इन May 2025 टू जॉइंटली इम्प्लीमेंट द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट? तो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लागू करने के लिए कौन सी 2 राज्य सरकारों ने समझौता किया?
तो 2 स्टेट्स कौन सी हैं? मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट, व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंडियन ग्रे वॉल्फ लेफ्ट इन कदबनवाड़ी ग्रासलैंड ऑफ महाराष्ट्र? तो 2024 में महाराष्ट्र के कदबनवाड़ी घास के मैदान में भारतीय ग्रे वुल्फ की अनुमानित संख्या कितनी रह गई है? आंसर इज 6। तो इंडियन ग्रे वॉल्फ की जो संख्या है ना वो लगभग सिर्फ 6 रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट फीमेल ऑपोजिशन लीडर इन मई 2025? ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी? सूजन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी लिकॉन दैट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स न्यूरल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन विद हाई एक्यूरेसी एंड मैप इट इन डिटेल? तो मस्तिष्क की जो जटिल तंत्रिका संरचना है उसे उच्च सटीकता से समझकर उसका विस्तृत मानचित्रण करने वाली नई तकनीक लिकॉन किसने विकसित की? तो ये डेवलप की इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया एंड गूगल रिसर्च। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो लिकॉन यानी इसका फुल नेम है लाइट माइक्रोस्कोपी बेस्ड क्वांटमॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स? तो ये बुक किसने लिखी है? PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स। ऑथर हैं इसके हिमांशु रॉय। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द मेडल टैली ऑफ आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 2? तो आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया इसमें है 2nd पोजीशन पर। पहली पोजीशन पर देखिए कौन सी कंट्री है? साउथ कोरिया। मेडल्स की बात करते हैं तो साउथ कोरिया ने जीते हैं टोटल 7 मेडल्स, 5 गोल्ड एंड 2 सिल्वर। भारत ने भी 7 मेडल्स जीते हैं, लेकिन भारत ने गोल्ड सिर्फ 2 जीते हैं, इसलिए भारत जो है वो मेडल टैली में 2nd पोजीशन पर है। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड नई दिशा इनिशिएटिव टू रिकनेक्ट स्कूल ड्रॉप आउट विद द एजुकेशन सिस्टम? नई दिशा पहल किसने शुरू की? दिल्ली पुलिस ने। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप के पहले चरण का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन इंडिया? डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर कितनी % का रेसिप्रोकल टैरिफ जो है ये लगाया है? तो इंडिया पर लगाया है इन्होंने 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश हाउ मेनी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ट्राइबल चिल्ड्रन? कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया? आंसर 440। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट हैज़ द माधवपुर मेला 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? माधवपुर मेला इसका आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? तो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस अरुण पल्ली। नेक्स्ट है, which scheme has been approved by the central government in April 2025 to promote the overall development of border villages? तो जो भी सीमावर्ती गांव हैं उनका समग्र विकास को उनके बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी? तो नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2nd। अगला क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल ऑफ ओडिशा हैज़ बीन इंक्लूडेड इन the national list of intangible cultural heritage by the Ministry of Culture? संस्कृति मंत्रालय ने उड़ीसा के किन महोत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? तो आंसर होगा जगन्नाथ रथ यात्रा ऑफ पुरी एंड बाली यात्रा ऑफ कटक। नेक्स्ट, विच इंडियन प्लेयर हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025? ISSF निशानेबाजी विश्व कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता? सिफत कौर समरानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल इन इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश? इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करीम एल टॉर्की। और इसमें देखिए इसी सेम टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है अनाहत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, द गया मिशन विच एंडेड ऑन 15 जनवरी 2025 was related to which space agency? सो 15 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो इस मिशन की बात करते हैं। द मिशन वॉज लॉन्च टू कैरी आउट डिटेल मैपिंग ऑफ बिलियन ऑफ स्टार with the aim of understanding the structure, origin and evolution of our galaxy, the Milky Way. Next है, which theme has been announced by PM Narendra Modi for International Yoga Day 2025? इंटरनेशनल योगा डे जो कब सेलिब्रेट किया जाएगा? देखिए 21 जून को, ठीक है। अब इसकी थीम तो है, इसकी अनाउंसमेंट हो गई है, जो कि है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया? तो इस बुक के ऑथर कौन है? ये बुक लिखी है संजीव चोपड़ा ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इज अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? N चंद्रशेखरन को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी? तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कौन अपॉइंट हुए हैं? शिवा सुब्रमण्यम रमन। नेक्स्ट है, रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैव डेवलप्ड अ न्यू टेक्निक टू मेक ब्रिक्स ऑन द मून इन विच बैक्टीरिया हैव बीन यूज्ड? तो भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर ईंट बनाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की, जिसमें उन्होंने किस बैक्टीरिया का यूज़ किया है? आंसर है स्पोरोसेरसिना पेस्चुरी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 इन ब्राज़ील? तो ब्राज़ील में जो विश्व मुक्केबाजी कप हुआ उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर इज हितेश गुलिया। नेक्स्ट, हु विल होस्ट द 12th हीरो एशिया कप हॉकी 2025? सो 12वां हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये होगा फ्रेंड्स कहाँ पे? राजगीर बिहार में। सो अगस्त 2025 में देखिए इसका आयोजन होगा। टोटल 8 टीम्स इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि हैं इंडिया, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चाइना और मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, व्हेन वाज 52nd एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, अ पायनियरिंग इनिशिएटिव दैट चेंज्ड द लैंडस्केप ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेलिब्रेटेड? प्रोजेक्ट टाइगर की अभी 52वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? आंसर इज 1 अप्रैल। प्रोजेक्ट टाइगर को जो है देखिए 52 ईयर्स मतलब 52nd एनिवर्सरी इसकी मनाई गई। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसे शुरू किया था। एट प्रेजेंट करंट में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58। तो यहाँ हमारे फ्रेंड्स आज के टॉप इम्पॉर्टेंट 100 MCQs हो गए हैं कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड टेस्ट क्वेश्चंस की। तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 3 टेस्ट क्वेश्चंस। आप लोग इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नई प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए? एंड थर्ड क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? मित्र विभूषण। तो यहाँ आपको बताना है कंट्री का नाम।
तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और ये सेशन आज का हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी देखिए बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो जो बुक्स है ना वो आपको मिलेंगी www.raviditypublication.com। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। ई बुक परचेज़ अगर आप करना चाहते हैं तो ई बुक के लिए आप लोग वेबसाइट ओपन करें www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट जो ई बुक्स हैं वो अवेलेबल मिल जाएंगी। सो आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन यहाँ पे फुल कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।